एक गांव में एक साधु रहता था। वह जब भी नाचता तो बारिश होती थी। जब गांव के लोगों को बारिश की जरूरत होती तो सभी लोग मिलकर उस साधु के पास जाते थे और साधु जी से अनुरोध करते कि हमें बारिश की जरूरत है, वह नाचें। और जब वे नाचने लगते थे तो बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों के बाद 4 लड़के शहर से घूमने के लिए गाँव में आए। जब यह बात उन लोगों को पता चली कि किसी साधु के नाचने पर बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी। अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो उस साधु के नाचने पर भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन चारों लड़कों को लेकर साधु के कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने उस साधु को पूरी बात बताई। फिर गांव वालों ने उन चारों लड़कों को धीरे धीरे एक एक करके नचाना शुरू किया। गांव वालों ने सबसे पहले लड़के को नचाया और आधा घंटा बीत गया और लड़का थक कर बैठ गया और बारिश भी नहीं हुई। कुछ देर बाद दूसरे लड़के को नचाना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद दूसरे लड़के को नचाना शुरू किया और 1 घंटे नाचते नाचते वह भी थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा किया पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका, वह नाचता रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए पर फिर भी बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु रुकने का तो नाम नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश होने लगी। यह देखकर चारों लड़के दंग हो गए और वह चारों लड़के साधु से क्षमा मांगने लगे। फिर चारों लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई। उस साधु ने उन लोगों को यह जवाब देते हुए कहा कि मैं 2 बातों का ध्यान में रखकर नाचना शुरू करता हूँ। पहली बात तो मैं यह सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा और दूसरी बात मैं यह सोचता हूँ कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। और वहीं सफलता पाने वाले में भी यही गुण विद्यमान रहता है। वह जिस काम को करते हैं उन्हें उस काम में सफल होने का पूरा भरोसा होता है और वह तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि वह सफल ना हो जाए। इसीलिए अगर हमें अपनी सफलता को हासिल करना है तो इस साधु की तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। अगर आप लोगों को हमारी यह स्टोरी थोड़ा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर आप पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन आ रहा है उसको प्रेस कीजिए। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को प्लीज फॉलो कीजिए।